शख्स आज चाहता है कारोबार में तरक्की हो, मैं नजर बद से दूर रहूं। हाँ, रुके ठहरे। नजर बद एक ऐसी चीज है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, किसी बंदे पर अगर लग जाए तो उसको कब्र में पहुंचा देती है, किसी जानवर पर लग जाए उसको हांडी में पहुंचा देती है, किसी अगर समझिएगा किसी पत्थर पर लग जाए पत्थर के 2 टुकड़े कर देती है। यानी कुल मिलाकर के आप समझिए कि हर चीज में दरार डाल दिया करती है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं रहूं बिल्कुल सेफ, यानी किसी भी तरीके का जादू टोने टोटके का असर मुझ पर नहीं होना चाहिए, यानी मैं नूर के घेरे के अंदर मौजूद रहूं, तो आइए इंशाअल्लाह एक ऐसा हिसार हम आपको बताने वाले हैं और एक ऐसी दुआ बताने वाले हैं जो आप अपने विरद में लगातार रखते हैं, तो इंशाअल्लाह किसी भी तरीके का जादू, किसी भी तरीके का टोना, और जादू नहीं बल्कि आमिल आपकी गोद में बैठकर आप पर जादू करेगा मगर आप पर असर बिल्कुल नहीं होगा इंशाअल्लाह वल अजीज। तो ऐसी दुआ हम आपको बताने वाले हैं, वो भी कुरान मुकद्दस के अंदर से इंशाअल्लाह। कुरान मुकद्दस वो रब की लारैब किताब है जिसके अंदर कोई भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। रब फरमाता है वला रद्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, खुश्क व तर में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम में नहीं दिया। जमीन व आसमान यानी कुल मिलाकर के आप ही समझते हैं, चाहते हैं कि यार हर तरीके की परेशानी दूर हो और हर तरीके का जादू टोने टोटके का असर मुझसे दूर हो जाए, मैं नूर के घेरे के अंदर रहूं, तो यकीनन अल्लाह पाक के कलाम में ऐसी ताकतें मौजूद हैं यकीनन, मगर इल्म होना जरूरी है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह किसी भी तरीके का असर आप पर नहीं होगा, नूर के हिसारे में रहेंगे आप। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल की जो खिड़कियां हैं, आपको मालूम है कुछ अल्लाह की मखलूक ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे की आंखों से उजर रखी है। जैसे मैं आपको बताऊं जिन्नात है, इंसान को नजर नहीं आता मगर अगर कोई अमलिया आमिल आदमी होता है या अमल कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल की तमाम जो है रास्तों को खोल दिया करता है, उसकी दिल की आंखों की रोशनी को खोल देता है और इंसान को नजर आने लगती है। तो यकीनन ये बुनूर वाला वजीफा है, मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि इतनी ज्यादा फजीलत इसकी है जिसका जवाब नहीं, और यकीनन आप अपनी जिंदगी के अंदर इसको जरूर रखना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फकीर भी इस चीज को अपनी अमल के अंदर जरूर रखता हूं। तो आइए इंशाअल्लाह अज़ीज़ वजीफा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। उम्मीद करते हैं दिल से आप हज़रात खैर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आमीन कमेंट बॉक्स में दिल से बोल के जाएं। क्या मालूम अल्लाह रब्बुल इज्जत किसकी आमीन को कबूल फरमा ले और दीन दुनिया की दौलत से, नेमत से, शोहरत से आप हज़रात माला माल हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए इंशाल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ रूहानी व जिस्मानी इलाज आज गारंटी के साथ पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। हिंदुस्तान हो या किसी भी दुनिया का कोना हो या किसी भी अदर कंट्री से, देशो दुनिया के कोने से आप कॉल कर रहे हैं या हमारे वीडियोस देख रहे हैं, देशो दुनिया के किसी भी कोने से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मोहब्बतों में जरूर पेश आइएगा। जिस इलाके से आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना इलाका जरूर पेश कीजिएगा। किसी अदर कंट्री से अगर आप हैं तो अपनी कंट्री का नाम जरूर पेश कीजिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान ही नहीं अदर कंट्रीज के अंदर भी रहा करते हैं, मेरी वीडियोस वहां भी देखी जाती हैं। और इंशाअल्लाह दिल से मैं प्यार करता हूं। आप हज़रात से अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वजीफे की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं, मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी तरीके की रूहानी मामलात में या जिस्मानी मामलात में प्रॉब्लम होती है, आप गारंटी के साथ एक मरतबा कांटेक्ट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल मर्ज के मुताबिक हमें दवाई आपको मिलती नजर आएगी, चाहे जादू टोने टोटके का असर हो या जिस्मानी मामलात में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आइए इंशाअल्लाह रूहानी मामलात में आपको 2 सेकंड के बाद, आप 5 सेकंड के बाद जरूर सुन लीजिएगा। रूहानी मामलात में कुछ चीजें बहुत वायरल, नंबर 1 पर करामाती अंगूठी और नंबर 2 पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करामाती अगरबत्ती। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा फेमस है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाती है। अगरबत्ती अगर कोई एक मरतबा मंगाता है बार बार उसके पास पहुंचती है, अंगूठी कोई एक मरतबा ऑर्डर करता है बार बार उसके पास पहुंचती है। क्यों? अगरबत्ती की खासियत यह है कि अगर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, कारोबार नहीं चलता, तो कारोबार की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और बाइस से बरकत है। इस अगरबत्ती को आप अपनी दुकान पर लगा लेते हैं, इंशाअल्लाह हर तरीके का असराती मामला खत्म हो जाएगा, ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर करामाती अंगूठी, किसी भी तरीके का जादू टोने टोटके का असर आप पर नहीं होगा, ये अंगूठी जब तक आपके हाथ में रहेगी। एक मरतबा अगर कोई ऑर्डर करता है पूरे खानदान के अंदर ये अगर अंगूठी हमारी पहुंचने लगती है। तो आइए इंशाअल्लाह अज़ीज़ नूर के इशारे के अंदर आप कैसे रहेंगे, यकीनन हर जा, यानी आप यूं समझिएगा कि आप ये कलम की शक्ल में हैं, आप कलम की शक्ल में हैं, नूर आपके इर्द गिर्द होगा, कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई भी आप पर टकराव नहीं कर सकता। इतना ताकतवर हम आपको दुआ बताने वाले हैं। आपको मालूम है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकद्दस कलाम के अंदर बहुत सारी दुआओं को रखा है, मगर एक दुआ है
جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یقیناً اس میں نہ ہی کسی جنات کا ذکر کیا گیا، نہ ہی کسی ابلیس و شیاطین کا ذکر کیا گیا ہے، مگر جادو کے کاٹ میں اتنی زبردست رہتی ہے۔ یقیناً جو اس کے عاملین ہیں، تاریخ میں آیا مصطفیٰ نے بیان فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے، دائنا ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور جب انتقال کا وقت آئے گا تو اس کی روح اس طریقے سے بدن سے نکال لی جائے گی جیسا کہ آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کسی دروازے پر اگر پڑھ دی جاتی ہے تو اس دروازے کی ذمہ داری، پوری مال و دولت کی سب کی ذمہ داری آیت الکرسی خود اٹھا لیا کرتی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ پاورفل ہوگی۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس آیت الکرسی کو اپنے عمل میں لے کے آئے اور ہر وقت اپنے ورد میں رکھے تو اللہ رب العزت ہر طریقے کی پریشانی سے اس کو بری فرما دیتا ہے، اور نور کے حصارے میں بندہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اور جو بھی اس کا عامل بن جاتا ہے اللہ پاک اس کو بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جب آپ لگاتار اس کے ورد میں رہیں گے، اس کا ورد کریں گے، تو انشاءاللہ والعزیز جس کو بھی اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے دے دیا، یا آپ نے اگر اپنی زبان سے جو جملے بول دیے، انشاءاللہ ترنت قبول ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نور کے اشارے میں اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس آیت الکرسی کا ورد ضرور رکھیے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے مقدس کلام میں الحمدللہ تیسرے پارے کے شروع میں الحمدللہ یہ آیت الکرسی پائی جاتی ہے۔ تو آپ اس کو ضرور رکھیے گا، بہت زیادہ تعریف آپ کو آیت الکرسی کی ملے گی اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھا تو انشاءاللہ کسی بھی طریقے کا اثراتی مسئلہ، کسی بھی طریقے کی پریشانی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، پریشانی خود پریشانی میں آ جائے گی انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد۔ ملیں گے اگلے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اب عمران رضوی کو دے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔